नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के सवालों को हल करेंगे। हम इस वीडियो में जिन सवालों को हल करेंगे वह हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों में से उन सवालों को लिया है। यह प्रश्नावली 2.1 का दूसरा सवाल था, जिसके प्रश्न में लिखा हुआ था निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हमें यह एक समीकरण दिया हुआ है, यह एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है। हम y को चर संख्या कहते हैं। चर संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता है। इनका मान हर सवाल में बदलता ही रहता है और हमें हर समीकरण में जो भी हमें समीकरण दिया होगा उसमें हमें चर संख्याओं के मान ज्ञात करना होते हैं। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। हल करते समय हमने लिखा हल y + 3 = 10। बराबर के इस तरफ वाला पक्ष यह पक्ष बायां पक्ष कहलाएगा और बराबर के दूसरी तरफ ये वाला पक्ष दायां पक्ष कहलाया। हमें चूंकि y का मान ज्ञात करना है इसलिए हम -3 का पक्षांतर कर देंगे, पक्ष बदलेंगे। जब हम किसी भी संख्या का, चाहे वह चर संख्या हो या अचर संख्या हो, जब हम उसका पक्ष बदलते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। अब 3 के आगे धन का निशान लगा हुआ था, जब हम इसका पक्ष बदलेंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तब यह -3 हो जाएंगे। तब हुआ y = 10 - 3। अब हमें y का मान निकालना था। 10 में से 3 घटा देंगे, तब 10 में से 3 घटाने पर 7 बचा। यह धन के ही रहेंगे क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या धन की थी, तो y का मान हुआ 7। यह इस समीकरण का हल हुआ। यहाँ पे जैसे हम पक्षांतर करते हैं तब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पक्ष बदलने पर या पक्षांतर करने पर। इससे कॉपी चेक करने वाले टीचर को मालूम होता है कि यहाँ पे आपने किस संख्या का पक्षांतर किया है या पक्ष बदला है। इसके आधार पर ही इसी प्रश्नावली का हम तीसरा सवाल भी इसी वीडियो में हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 था 6 = z + 2। यहाँ पर हमें चर संख्या z दी है। हमें इस समीकरण में z का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हम जिन संख्याओं का मान ज्ञात करते हैं उन्हें हम प्रायः बाएं पक्ष में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। यहाँ पर z राइट हैंड साइड में है तो हम इसका पक्ष बदल देंगे। जब हम z का पक्ष बदलेंगे तो यहाँ z के आगे कोई सिंबल नहीं है, है ना। जैसे प्लस है या माइनस है, इनटू है या भाग का निशान है, इस तरह से कोई 4 निशानों में से कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पे हम धन का निशान मानेंगे। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तब यह -z हो जाएगा। और 6 यहाँ पे इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ प्लस का सिंबल मानेंगे। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तब इसका चिन्ह बदल जाएगा, तब यह -6 हो गए। इस पूरे स्टेप में हमने क्या किया है, पक्ष बदले हैं, इसलिए हमने इसके बाजू से लिखा है पक्ष बदलने पर। ऐसा हमने इसलिए लिखा है जब टीचर हमारे एग्जाम कॉपी चेक करेगा तब उसको यह ज्ञात हो जाता है कि आपने इस स्टेप में पक्ष बदले हैं संख्याओं के, तभी यह एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आए हैं। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में -z लिखा था तो हमने यहाँ -z लिखा। 2 के आगे प्लस का सिंबल मानेंगे तो प्लस और माइनस हुआ, तब आपको 6 में से 2 घटाना पड़ेंगे। 6 में से 2 आप घटाओगे तो 4 आए। बड़ी संख्या ऋण की थी इसलिए 4 के आगे ऋण का निशान लगा हुआ है। अब चूंकि ऋण दोनों पक्षों में है इसलिए यह निशान आपस में कैंसिल हो जाएगा, तब z बराबर हो जाएगा 4। यही इस रैखिक समीकरण का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ आपको यह दोनों प्रश्न क्रमांक 2 और 3 इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। इन दोनों सवालों के माध्यम से आप प्रश्नावली के अन्य सवालों को हल करने की कोशिश करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।